एस पी एम डी शैल एस पी एम, ये आपके प्रेमिसेस की बना दी, ये आपके यूनिट की बना दी, फिर मैंने इनको टैली करने के बाद सही आपको किया हुआ सम पी आर नॉट है, ये पी है, ये एम है, कुछ पी एम में नहीं है, कुछ है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स प्लेस करेंगे, जब सम की बात आएगी ना तो आप एक्स आ जाएंगे, तो एक्स कहाँ आएगा, सम पी और सम ये यहाँ पे सम पी और नॉट ए, सम पी और नॉट तो डालेंगे यहाँ पी में जो मतलब ये इसमें दे देंगे सम पी और नॉट है इन एम, तो कुछ जो है ना पी एम में नहीं है, दो तीन जो है ना मेंबर जो एलिमेंट है वो एम के अंदर नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर एक्स प्लेस करेंगे। अच्छा ये कैसे सम आर नॉट सम एम पी आर नॉट एम, सम पी आर नॉट एम बट सम आर एम, तो फिर इधर भी एस लगा दो, इधर भी लगा इस ये वाला पॉइंट पी की बात हो रही है, पी की कुछ मेंबर एम में नहीं है तो हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं, तो दो तीन जो है मिनिमम उधर ही क्यों एक्स लगाया, जो है उनमें क्यों नहीं ये लगाया? बात याद रखना, ये सम है ना, ये प्रोपोजिशन है ओ, हाँ याद रखना जब भी ओ प्रोपोजिशन आएगा सम नोट एक्स मिडल इसमें ही आएगा पहले वाले, ये रूल है। अगर आपने ये वाला सम पी आर एम, सम पी आर एम, तो फिर यहाँ पे दरमियान और उधर वाला वो आई हो जाता है, आई उधर नहीं लगाना था, उधर ही लगा सकते, ये आप याद रखना, आई प्रोपोजिशन जब होगा तो इधर आएगा एक्स, और जब ओ प्रोपोजिशन होगा जिसमें वो नोट आएगा पर्टिकुलर होगा तो हमेशा एक्स इधर ही आएगा। अब इसको अगर डिटेल में ये कैसे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए, ये बात अपने माइंड में रखो, ठीक है। इसकी अपनी सर्कल में ही आपने एक्स लिया है, अगर आपको कहते कि सम पी आर नॉट एम, तो पी इसमें नहीं है, इस वजह से पी का जो सर्कल है उसमें से आपने एक्स डालने की है, इससे बाहर है, बाकी एम की सर्कल में इसकी थोड़ी सी है अभी भी, और जब कहें सम पी आर एम सही है, तो फिर हम एम में जो इंक्लूड एक्सक्लूड एम में लगाएंगे फिर ओके अगर आप ये कह रहे हैं कि सम गुड लक P फॉर R योर M, पेपर, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर जहाँ पे अभी एडजस्टमेंट में रहा है उसमें से आप ये हो गया हमारे पास सम पी आर नॉट एम। अच्छा अब मैं चाहूँ कि एक्स का इसलिए यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया हुआ ऐसे, ये हमने निकाल दिया, कोई मसला नहीं। इस पूरे पी में आ गया, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, और आर ऑल एस आर एम, कि सारे के सारे एस जो है वो एम एम है, कोई भी एस वाला है सिर्फ बाहर नहीं है, हम उसको शेडेड कर देंगे ऑल एस ये सारा एस है एम में, एम में, ये एक्स बाहर कर दिया, बाहर ये वाला एक्स क्या? सारा शेड कर, एक्स आपने क्यों डाला एक्स बाहर कर दिया, पी में डाल दिया, ऑल एस लेकिन पी में क्योंकि एस कहीं भी नहीं है सिर्फ एम है, तो आपने एक्स पी में डाल दिया, पी में डाल क्या क्या पी में डाल, ये शेड कर दिया, ये सर ये विषय एक्स जितना भी बाहर होगा एम के अलावा वो सारा क्या होगा, पी एम होगा, वो बाहर है, इसका मतलब पता है शेडेड एरिया है, चाहे वो पी में आ रहा है चाहे वो एस खुद है, जो एम में है वो ही आपने मतलब ऐसे ही छोड़ देना है, बाकी जितना जहाँ की आपको एस नजर आए इसको शेड एस तो वो नीचे भी है ना, नो एस और पी ऑलरेडी क्लियर है, कोई एस पी में नहीं है, एस अलग है पी अलग है, तो क्लियर है ना ये प्रेमिस है, ये प्रेमिस ये प्रेमिस ये कंक्लूजन, तो ये बात है कोई भी एस पी नहीं है, एस अलग है पी अलग है, ये शेड कर देंगे एम को इग्नोर कर देंगे, तो अब दोबारा से मैच करें, मैच हो रहा है 100% मैच है सर, ये दोबारा से क्या है शेड के लिए, अब वो उधर से शेड, यहाँ पे बचा हुआ है इन लेक्चर ले रहे हैं सर, लेक्चर ले रहे हैं, ओह तो ये था नहीं आज तो नहीं आएगा, मुश्किल है। ठीक है।